अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस सवाल में हमें कहते हैं कि आप इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इसमें दो टर्म्स है, एक ये टर्म और दूसरा ये टर्म। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन निकालेंगे कि कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें से कॉमन नहीं है कुछ भी, तो फिर हम देखते हैं इसमें। इसको आप जरा देखिए, x4 y4 बाय y4, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं x² y² होल स्क्वायर। फिर माइनस y4 x4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y² x² होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है आप देखें। वो फार्मूला कुछ इस तरह है कि a² माइनस b², आगे ये किस चीज के बराबर है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसके बराबर है। तो देखो इधर आपके पास a है, इधर आपके पास a की जगह क्या है, x² माइनस y²। ठीक है, इधर आपके पास b है और यहां पर b की जगह y² बाय x² है। तो आगे ये फार्मूला बराबर है किस चीज के, a माइनस बी और a प्लस बी के। तो मैं फार्मूले का राइट हैंड साइड जो है ना वो लिख रहा हूं, सही है। देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a की जगह मैं इधर लिख लेता हूं x² बाय y² माइनस b की जगह मैं लिख लेता हूं y² बाय x² इंटू फिर x² बाय y² प्लस y² बाय x²। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये देखो, ये मेरे पास फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है, ये बराबर है इक्वल। तो फिर राइट हैंड साइड किस तरह हो जाएगा, a माइनस बी है तो a की जगह मैंने क्या लिखा x² माइनस y², b की जगह मैंने y² बाय x², और इसी तरह फिर जो है इसको लिख दिया प्लस साइन के साथ इसी को। ठीक है, अब आगे ये दो फैक्टर्स तो बन गए, इस सवाल के ये दो फैक्टर्स तो बन गए। आगे ये जो फैक्टर आया है ये माइनस वाला, ये मजीद जो है इसके दो फैक्टर बन सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये मैं x² बाय y² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ xy होल स्क्वायर माइनस y बाय x होल स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने डाल दिया, सही है। x² y² प्लस y² x², ये वाला टर्म मैंने फिर से लिख दिया, सही ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अब देखिए ये वाला फार्मूला, अब इस पे हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस फार्मूले को लेके, ठीक है, a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर है, यहाँ पर a की जगह अब क्या है, x बाई y है, b की जगह क्या है, y बाई x है। ठीक है, तो मैं इसका राइट हैंड साइड कैसे लिखूंगा, जिधर मेरे पास a है तो a की जगह, जिधर मेरे पास a है ना तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा, x बाय y लिखूंगा। यानी मैं इधर लिख लेता हूँ कि a में x बाय y लेता हूँ और b में y बाय x लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस b, तो x बाय y माइनस y बाई x b, और ये फिर प्लस साइन के साथ इसको दोबारा लेके x बाय y प्लस y बाई x इंटू x² बाय y² प्लस y² बाय x²। सही है, तो ये देखिए ये मेरे पास इस सवाल के ये तीन फैक्टर्स बन गए। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वापस इससे वही एक्सप्रेशन आएगा, और ये हमसे इस सवाल में मांगा गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 5.1 में। इसमें कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज करें। अच्छा, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें दो टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है।
सही है। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आप उस एक्सप्रेशन पूरे एक्सप्रेशन में से अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन आप वो निकाल दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 288 है, तो इसमें से 2 कॉमन हो सकता है। मतलब 2 जो है यानी 2 खुद को भी डिवाइड कर सकता है और 288 को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसको आप 2 को आप कॉमन कर ले, सही ना। तो आप लिख लेंगे टेकिंग 2 कॉमन। 2 को मैंने क्या कर लिया, मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो दैट्स 2 कॉमन हुआ। कॉमन का मतलब ये है कि आप जिस चीज को कॉमन निकाल रहे हो उस पे आप इसको डिवाइड करें। 2 पे आप इन दोनों को डिवाइड करो, दोनों टर्म्स को, तो ये 2 माइनस 288 डिवाइड बाय 2, सही है। अब ये 2 बाहर निकला, सही है, कॉमन वाला, ये कैंसिल हुआ, x स्क्वायर, ये 2 1s आर 2 और 288 जो है ना वो जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखो 2 1s आर 2, सही है ना, फिर 8 2 4s आर 8, सही है, फिर ये 8, सही है ना। आपके पास ये भी सब्ट्रैक्शन है, इससे भी ये, तो ये मेरे पास आ गया 144, सही है। अब नेक्स्ट आप देखें, ये जो x स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x होल स्क्वायर माइनस, अब 144 है ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर से 144 आता है, तो वो हमारे पास क्या है, वो है 12, सही ना। तो 12 जो है उसके स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है, 144 आता है, ठीक है। अब वो जिस तरह पिछले सवाल में मैंने आपको बताया, हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला इस तरह है कि ए स्क्वायर, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए हमारे पास x, a की जगह क्या है, x है, ठीक है, और b की जगह क्या है, 12 है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले का के लेफ्ट हैंड साइड के साथ ये मैच कर रहा है, इसके बराबर है। तो फॉर्मूले का राइट हैंड साइड, सही ना, a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर है। तो ये किस तरह मैच करेगा, कैसे हम लिखेंगे, इसके राइट फॉर्मूले के राइट हैंड साइड की तरह हम इसको किस तरह लिखेंगे, तो ऐसे देखो a माइनस बी है, a की जगह आप x ले ले, फिर फॉर्मूले में है माइनस, यानी आप इस तरह करें, a बराबर x ले ले और b बराबर 12 ले ले। a की जगह मैंने x लिया, माइनस b की जगह मैं 12 लेता हूँ, सही है। फिर a की जगह x प्लस b की जगह 12, तो ये मेरे पास 2 फैक्टर्स बन गए, सही ना, किस चीज के, इस एक्सप्रेशन के, सही ना। ये 2 फैक्टर्स है, एक ये भी है, सही ना। तो अगर इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, सही ना, तो इससे वापस मेरे पास यही एक्सप्रेशन आएगा, और ये इस सवाल में हमसे मांगा गया था, ठीक है।